तो आगे बढ़ते हुए अब पश्चिम बंगाल की कुछ ऐसी खबर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। जी हाँ, जैसे हम जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति और रैलियां चरम पर पहुंच गई है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां आयोजित की गई है। इससे पहले अमित शाह 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में रैलियां करते रहे। उन्होंने कल ही एक आवेदन पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने 15 पॉइंटर्स दिए हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने 6 वादे किए थे पश्चिम बंगाल चुनाव में। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि कल से योगी आदित्यनाथ भी पश्चिम बंगाल में रैली आयोजित करने वाले हैं। जी हाँ, मेगा कैंपेन शुरू होने वाला है योगी आदित्यनाथ का। कल से वो 20 बड़ी रैलियां करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। बहुत बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है और अब भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार को और धारा देने के लिए बड़े चेहरों को मैदान में उतार रही है। इस कड़ी में योगी आदित्यनाथ 12 अप्रैल 2026 यानी कल से राज्य में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनके इस अभियान को बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य में पार्टी के समर्थन को और मजबूत करना है। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ राज्य भर में 20 से अधिक रैलियां करने वाले हैं। जी हाँ, 20 से अधिक रैलियां पश्चिम बंगाल में होने वाली है योगी आदित्यनाथ द्वारा, जिनकी शुरुआती बांकुड़ा जिले के पात्र सायरे और पूर्वी मिदनापुर के कांथी जैसे क्षेत्रों में से होगी। इन इलाकों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उनके दौरे को इस बार के चुनाव में बीजेपी के आक्रामक प्रचार अभियान का संकेत माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार मुख्य रूप से हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और तथ्य कथित बुलडोजर मॉडल पर केंद्रित रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में उनका शासन के दौरान अपनाई गई सख्त कानून व्यवस्था की नीति को बीजेपी बंगाल में एक मॉडल के रूप में पेश कर सकती है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भी जोर शोर से उठाया जाएगा। बीजेपी इस चुनाव में पूरी ताकत झकझोरने तक नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे शीर्ष नेता पहले से ही राज्य में कई रैलियां कर चुके हैं और आगे भी उनके प्रचार अभियान जारी रहने वाले हैं। पार्टी की रणनीति है कि केंद्र नेतृत्व और बड़े चेहरों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित किया जाए और चुनावी हवा अपने पक्ष में बनाई रखी जाए। अगर पिछले चुनाव पर नजर डाले तो योगी आदित्यनाथ पहले भी बंगाल में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हावड़ा और पुरुलिया जैसे इलाके में कई रैलियां और रोड शो किए थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बहरमपुर और बीरभूम जैसे क्षेत्रों में प्रचार किया था। इस बार भी उन्होंने बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बीजेपी का प्रचार अभियान और आक्रामक हो जाएगा। उनकी छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता की है, जो खास तौर पर कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दों पर जोर देते हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें बंगाल में एक प्रभावी प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी भी चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ डटी हुई है। पार्टी अपने विकास कार्यों, सामाजिक योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबला दिन ब दिन दिलचस्प और कड़ा होता जा रहा है। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता की सक्रियता यह दर्शाती है कि पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या यह आक्रामक प्रचार रणनीति बीजेपी को सत्ता के करीब ले जा पाती है या फिर टीएमसी अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहती है।